क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां पे वेरिएबल x होता है और कांस्टेंट टर्म होते हैं a, b और c। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम जो स्क्वायर का गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं ac। ठीक, ये जो भी आता है हम देखते हैं कि c के पहले कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा चिन्ह है। अगर ये चिन्ह प्लस है तो AC के तो ऐसे पार्ट कीजिए कि उनका गुणनफल तो AC ही रहे, लेकिन उन पार्टों का जोड़ जो है वो x के गुणांक b के बराबर आ जाए। ठीक, और अगर c के पहले यहां माइनस है तो AC के तो ऐसे पार्ट कीजिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो AC हो लेकिन उनका जो घटाव हो, उनका जो डिफरेंस हो वो b के बराबर। ठीक, दो नियम हैं, एक प्लस c के लिए और एक माइनस c के लिए। ठीक, तो जो आएगा वो इसका सलूशन होगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपके ही उससे एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो है प्रश्न आप बोल दीजिए हमको। ठीक, हम बता रहे हैं, आप क्योंकि जो होमवर्क दिया गया था उसी में से उठा ले रहे हैं कि आपको सलूशन भी मिल जाए। बोलिए शुभम, बोलिए। 6a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है। a स्क्वायर का गुणांक क्या है, दिखा सामने देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसको c बोलते हैं वो क्या है यहाँ 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। अब देखिए चूंकि 6 के पहले माइनस साइन है, हमने माइनस के लिए बताया कि अब 36 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिनका डिफरेंस क्या है 5, क्या है जिनका डिफरेंस 5 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 9 4 जा। देखिए ये भी 36 के बराबर होता है लेकिन 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 होता है, इसलिए हम रख देंगे 6a स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप लिखेंगे 9 माइनस 4। ठीक, 9 माइनस 4 और a वैसे ही रहेगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी इसको आप जरा सॉल्व कर दीजिए, 6a स्क्वायर प्लस a का 9 में गुणा 9a माइनस 4a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 6a और 9a में पहली चीज तो a कॉमन मिल रहा है और एक चीज कॉमन मिल रही है 3 6 भी कट जाएगा और 9 को भी काट देगा, तो 3a कॉमन ले लीजिए। ठीक, 3a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6a, 2a और प्लस का चिन्ह लगा है, इसमें डिवाइड करिए कै बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक, पहले ब्रैकेट में हमारे ये आया, और यहां पर क्या है माइनस 4a और 6, यहां पे हम देख रहे हैं कि 4 और 6 दोनों 2 से कट जाएंगे। ठीक, माइनस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस 2, तो यहां हो जाएगा 2a और यहां हो जाएगा प्लस 3। जब आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, लेकिन हमने पहले माइनस साइन को कॉमन किया है, तो अंदर के चिन्ह जो है प्लस हो जाएंगे। अभी खोल दीजिए तो यही सेम आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाते हैं तो एक बार इसको बाहर कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये और माइनस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम मान लिया कि पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3। ठीक, माइनस हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3/2। अभी देख लीजिए फिर से, अगर ये ब्रैकेट बराबर 0, 3a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3a इक्वल टू 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो इसके क्या क्या आए, कौन कौन से सलूशन आए कि a बराबर कितना आया, a बराबर आया माइनस 3/2 और एक आया 2/3। देखिए
दो घात का इक्वेशन है तो दो ही सोल्यूशन आएंगे, एक आया -3/2 और एक आया 2/3। हम लोग करते कैसे हैं, इसी तरीके से करते हैं कि हम सबसे पहले स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट टर्म दोनों का गुणा कर देंगे, फिर देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म के साइड में कौन सा चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस होता तो दो फैक्टर ऐसे होते जिनका जोड़ इसके बराबर होता, अगर वहां माइनस है तो उसके दो पार्ट ऐसे होंगे जिनका घटाव इसके बराबर होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात? एक आध सवाल और बता दें, और बता दें। चलिए भाई शिवानी पूछ लीजिए कौन सा नहीं आया। शिवानी 2y स्क्वायर इक्वल टू 8y स्क्वायर माइनस 12y। देखिए यहां पे दिख रहा है सीधे सीधे कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कहीं गिनती वाला टर्म अकेले है ही नहीं है सवाल में। हम क्या करेंगे, इसको भी उधर ही उठा लो या उधर ही उठा ले चलो, तो यहां हो जाएगा 0 बराबर 8y स्क्वायर माइनस 12y और ये उधर जाएगा -2y स्क्वायर, प्लस लिखा यहां उस तरफ जाएगा माइनस हो गया। ठीक, 8y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर चला जाएगा, कितना होगा 6y स्क्वायर। हम इसको पहले लिख ले रहे हैं और यहां क्या होगा 12y और ये पूरा है कितने के बराबर 0। क्या अब भी सवाल बताने लायक है? देखिए यहां पे 6y कॉमन निकाल लीजिए, 6y तो यहां कितना हो जाएगा y माइनस 2, ठीक, इक्वल टू 0। अब या तो इतना बराबर 0 और या तो इस पूरे के बराबर 0, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। 6y बराबर 0 क्या मतलब होता है y बराबर 0। ठीक, दूसरा ब्रैकेट y माइनस 2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिएगा। इफ y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा y बराबर 2। तो आपको y के दो सॉल्यूशन मिले, एक तो 0 और एक 2, यही आपका आंसर है। यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं था इसलिए हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको नहीं सॉल्व कर पाए। हमको यहाँ पे दो ही टर्म मिल गया, दोनों कॉमन मिल गया, निकाल लिया हमने कॉमन और ये देख लीजिए बन गया, है ना। ऐसे करते हैं, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तब हमको वो वाला नियम लगाना है। ठीक, कि जहां पे ac का गुणा कर लेते हैं, फिर दो पार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है, प्लस है माइनस है, तो उसके हिसाब से हम अपना फैक्टर करके जोड़ घटा के निकालते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? सबके समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया है।